सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। प्रभुता पाई किसे मद नाहि। भक्तों, मनुष्य के अंदर अहंकार जो बसता है वो मनुष्य को चैन से जीने नहीं देता, भगवत प्राप्त नहीं कराने देता। मैं बहुत खराब चीज है। अहं को मिटाने का मार्ग है आध्यात्म। हम सबके भीतर एक संकुचित तत्व बैठा है जिसे अहं कहते हैं। यह संकुचित इसलिए क्योंकि वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। फिर भी उसकी उड़ान है कि मैं बड़े से बड़ा बन जाऊं, ज्ञान से भी बड़ा, धन से भी बड़ा, प्रतिष्ठा और सम्मान से भी बड़ा, बाहरी रंग नाच में सर्वाधिक, कुछ कर गुजरने में सबसे ज्यादा बड़ा। अहं कहता है कि मैं छोटा इसलिए हूं क्योंकि दुनिया कहती है, परमात्मा कहता है कि तू बड़ा इसलिए है क्योंकि तू मेरा ही पुत्र है, मेरे अधिकार में तेरा निवास है तथा तू जो कुछ भी करता है उसे मेरी आज्ञा का पालन मान। अहं की दुनिया बड़ी सिमटी हुई है, उसे अधिक समझने में आदमी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, परंतु होती वह रत्ती सी ही है। रत्ती तो सभी लोग समझ, मतलब थोड़ी सी ही। आत्मा जानती ही कि मैं कौन हूं, तथा मुझे क्या दायित्व सौंपे गए, मेरा अस्तित्व किस चीज से है, तथा मेरी दुनिया में रंगत किस प्रकार की आती है। अहं और आत्मा की लड़ाई में आत्मा ही जीतती है। क्योंकि वह निर्विकार है, उसे देखा नहीं जा सकता। न सुना ही, मात्र उसकी प्रतिच्छवि हमारे क्रिया कृत्यों में
तथा हमारे आदर्शों में दिखाई देती है। अहं का सारा व्यापार आत्मा को पाने के लिए है। ऐसे में यदि उसे कुछ चाहिए तो मात्र अपनी अस्मिता की रक्षा से छुटकारा तथा जीवन को नित नवीन बनाने का संकल्प। अहं कभी आत्मा नहीं बन सकता और आत्मा अजेय है। शायद उसे पहचानने की सामर्थ्य अहं में कभी विकसित भी नहीं हो पाए। आत्मा का ज्ञान हमें महान बलशाली बनाता है। तो अहं का निरंतर व्यापार मानव चेतना के पतन का कारण बनता है। अहं से कोई क्रांति नहीं होती है, इसलिए अहं भीतर बाहर सब जगह दुबला है। उसे परिष्कार की यात्रा तय करनी है। भक्तों, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। तो एकमात्र अपने सत्य को पहचान के जो कि आत्मा है अहं के गलने से आत्मा के जागरण तक की यात्रा को ही अध्यात्म कहते हैं। भेद यह है कि जो पूर्ण नहीं वह पूर्णता की दिशा में बाहर कुलाचे मारता फिरता है। और जो सत्य वस्तु है उसके भीतर उसके अधिकार में नहीं रहती है। यही अहं की अंतिम परिणति तथा आत्मा के जागरण का सूचक है। जब अहं अपनी चाल ढाल आत्मा के दिशा कदमों पर व्यर्थ बातों को त्याग कर सत्य के सहचर्य में तथा आनंद की यात्रा में देखता है तो धीरे धीरे अहं का विस्तार होकर वह आत्मरूप या कहें कि परिपूर्ण के सदस्य हो जाता है। सदृश्य का मतलब सदस्य न समझिएगा, सदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है। यही अहं के आत्मा बनने का प्रतिचिन्ह है। तथा इससे जीवन में अद्भुत क्रांति घटित होती है, जैसे कि पूरी दीवार ही हिल गई हो, देखने को कुछ बचा ही नहीं है।
प्रेम ही प्रेम चारों ओर लहरा रहा है। और अनुकंपा की वर्षा हो पड़ी है, रही है या पड़ी है, जो भी, वो दोनों एक ही अर्थ है। इस दिव्य प्रेम को ही समाधि कहा गया है। दिव्य प्रेम को ही समाधि कहा गया है तथा इससे जीवन का उत्कृष्ट स्वरूप सामने आता है, जिसे समझने के उपरांत जीवन अधूरा या निष्प्राप्य नहीं रह जाता है। तो भक्तों, कहने का मतलब क्या है? आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। अहं की मुक्ति ही आत्मा की प्राप्ति है तथा जिस भी रूप में अहं ऐसा करने में सफल हो सकता है, वही वास्तविक आध्यात्म का विषय है। अहं की जटिलता को समझते समझते हम इसके दूसरी तरफ आत्मा का सरोवर ऐसा है जिसे एक बार छू लिया जाए तो जीवन का कायाकल्प होते देर नहीं लगती। अहं की मुक्ति ही अध्यात्म है। जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ना तो दुष्प्राप्य है। उसे सहज बनाना तथा अपनी आत्मा की उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता, उत्कृष्ट गति को प्राप्त करना, यही अहं का विषय है। जीवन को जिन्होंने सही रीति नीति से जिया है, उसी पूर्ण परिष्कार के मार्ग पर अग्रसर किया। वे समझ पाए हैं कि आत्मा कभी विनिष्ट नहीं हो सकती है तथा अहं को टूटने में देर नहीं लगती। अहं अपनी मुक्ति स्वयं चाहता है। इस बात का अंदाजा हम इस छोटे से प्रसंग से निकाल सकते हैं कि जब भी अहं को चोट पहुंचे तो वहां तिल मिलाकर आत्मा के पास पहुंचता है। समझने का है भैया सब, मतलब इसमें यही जीवन की वह गहराई है जिसके समीप जाकर सच में जीवन आदर्श एवं महान बन सकता है। जो कुछ भी हमें इसके लिए
रोके, पीछे हटने को कहे, तथा जिससे चरित्र निर्बल कहा जाए, वह त्याज्य है तथा उसके स्थान पर हमें आत्म प्रधान क्रिया प्रणाली को स्थान देना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? आप लोग अगर पूरा ध्यान से हमारी वाणी को सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा अहंकार में घूमते रहोगे। ये नाच गाने की यूट्यूब नहीं है, इसको समझिए। यही अहं को आत्मा से मिलाने का विज्ञान है। तथा इस पर चलकर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, आदर्श एवं मान कहलाती है। इसे जिसने समझ लिया वह जीवन को एक ही सिद्धांत से देखता है कि मेरा अहं मेरे सत्य प्रयोजनों के मध्य न आए। मेरा स्थूल स्वभाव मेरी आत्मा के सत्य स्वरूप को कथित सत्य स्वरूप को बाधित ना करे। और वह यह चाहता है कि मेरा जीवन प्रकाश का सौंदर्य एवं महानता का प्रतीक प्रतिनिधि बने। जिस विद्या मतलब जिस विधा, विद्या न समझ, जिस विधा मतलब विधा का मतलब कोशिश में से जीवन में कल्याण मतलब विधि भी कह सकते हैं का मार्ग प्रशस्त होता है, जीवन धन्य एवं निहाल बनता है, वह और कोई नहीं है, अहं का आत्मा में विसर्जन ही है। उसे ही चरितार्थ करने जीवन समर में हमें लड़ना पड़ता है। जीवन की बारीकियों से निपटना पड़ता है। जीवन को उच्च प्रयोजन के लिए समर्पित करना होता है। यही अहं और आत्मा की लड़ाई का अंत है। तथा इससे जीवन में दिव्य सौंदर्य एवं दिव्य अभिप्सा का जन्म होता है। जिस किसी के पास आत्मावलंबन का जन्म होता है, जिस किसी के पास आत्मावलंबन का मूल आधार आत्मसमर्पण है, वह व्यक्ति
वह व्यक्ति किसी प्रकार भी जीवन की प्रगति पथ से वंचित नहीं हो सकता है। यही आत्मविज्ञान है और अहंकार का विनाश। मैं कौन हूं ये समझो, अहं को छोड़ करके। धन तो भोजन में उस नमक के समान है जो कम और ज्यादा दोनों ही दशाओं में स्वाद बिगाड़ देता है। जिससे मेरा मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। एक पंडित जी थे, बेचारे रोजाना राम कथा सुनाया करते थे। लोग बहुत आनंद विभोर होते थे। पंडित जी का रोजाना का नियम था, कथा शुरू करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए, और हनुमान जी का आवाहन करते थे और फिर प्रवचन करते थे। तो वकीलों की तो आदत ही होती तर्क वितर्क करने की। वकील साहब हर रोज कथा सुनने के लिए आते हैं। वकील होने के कारण उनके भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। वकील साहब ने पंडित जी से पूछा, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी पर प्रतिदिन हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहां आते हैं इसका कोई सबूत दीजिए, आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी अब आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, फिर भी इसलिए क्योंकि आस्था को किसी साबुत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने। हार कर पंडित जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका साबूत कल दिखाऊंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराज होने को कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई आप लोग, आज उस गद्दी को आप अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं गद्दी यहां रखूंगा और मैं कथा से पहले हनुमान जी को
बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची उठा लिया तो समझ लेंगे कि हनुमान जी नहीं हैं। तो भक्तों, इससे क्या आप समझते हैं? अहं जिसके अंदर व्याप्त हो जाए वो किसी की नहीं सुनता है, भगवान की भी परीक्षा लेने में नहीं चूकता है। वैसे ही हमारे वकील साहब थे जिन्होंने पंडित जी को भी अपने अहं के कारण चैलेंज कर दिया, और फिर वो वकील साहब उस गद्दी को दोबारा ऊंची उठा ना सके, इसलिए अपने अहं के कारण वो काफी शर्मिंदगी महसूस किए और पंडित जी से क्षमा याचना की और प्रसाद लेकर के घर गए, और जो लोग भी उन्हें मिले उनको भी उन्होंने अहंकार को त्यागने की बात समझाई। तो एक कहावत रामचरितमानस में है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भक्तों, इस कथा का विश्राम यहीं पर किया जाता है। स्वस्थ रहो।